गीता जी का 17वां अध्याय। गुरु द्रोण और उनके जाए, उनको मार योगो भल नाए। मार गुरु को राज कमाना, इससे भला मांग कर खाना। कारण राज भाई बंधु मारूं, अपना लोक परलोक बिगाड़ूं। 4 दिवस के है मेहमाना, रुधिर दाह नहीं भोजन खाना। 17वां अध्याय। श्रद्धा त्रय विभाग योग। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधियों का परित्याग कर श्रद्धा भाव से ही देवताओं को पूजते हैं, उनकी निष्ठा सात्विक, राजसी अथवा तामसी है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्र रहित संस्कारों के विपरीत मनुष्य के स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी तीनों ही प्रकार की होती है। उसे तुम मेरे द्वारा ध्यान से सुनो। सब मनुष्य की श्रद्धा उनकी प्रकृति के अनुसार होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, अतएव जैसी उसकी श्रद्धा होती है वह भी वैसा ही होता है। सात्विक विचारों के पुरुष देवताओं को, रजोगुणी विचारों के पुरुष यज्ञ तथा राक्षसों को और तामसी विचार वाले भूत प्रेत आदि को उपजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध घोर तपों का अभ्यास करते हैं और अहंकार और दंभपूर्ण कामना युक्त विषयासक्त और बल के अहंकार में मत हैं, शरीर रूप में रहने वाले भूत समूह को और अंतर्यामी मुझको कष्ट देने वाले हैं, इन सबको आसुरी स्वभाव वाले समझो। इसके अतिरिक्त श्रद्धा ही की भांति प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल आहार भी 3 प्रकार का प्रिय होता है। उसी पर यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनाता हूँ। सर्वप्रथम तो ऐसे आहार जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख एवं प्रीति को बढ़ाने वाले, चिकने, रसयुक्त, स्थायी और मन को स्वाभाविक ही प्रिय लगने वाले होते हैं, वे सात्विक मनुष्यों को रुचिकर प्रतीत होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण संयुक्त, गर्म, तीखे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले तथा दुख, शोक और रोग उत्पादक पदार्थ राजसी प्रकृति के मनुष्य को अच्छे लगते हैं। बहुत देर का रखा हुआ, रसहीन, दुर्गंधित, जूठा, बासी और अशुद्ध भोजन तामस प्रधान पुरुष को प्रिय लगता है। सावधान मन से दंभ में रुचि न रखकर शास्त्रयुक्त नियमों के अनुसार कर्तव्य निश्चित ही है, इस प्रकार का मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाला यज्ञ सात्विक यज्ञ होता है। लोक पर प्रभाव डालने के लिए तथा फल की इच्छा से किया जाने वाला यज्ञ राजसी होता है। शास्त्र विरुद्ध, अन्न दान से रहित, मंत्रों में शून्य, अश्रद्धा से तथा बिना दक्षिणा के किया जाने वाला यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं विवेकशील व्यक्तियों का पूजन, शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा वृत्ति शरीर के तप कहलाते हैं। किसी को व्यथा न पहुँचाने वाले, सत्यप्रिय, हितकारी वचन, सद्ग्रंथों का पठन पाठन, नाम जप का अभ्यास, वाणी का तप कहा गया है। मानसिक हर्ष, शांत स्वभाव, मन को वश में रखना, अंतःकरण की पवित्रता मन का तप कहलाता है। उपरोक्त तीनों प्रकार का तप श्रद्धापूर्वक फल की इच्छा न रखते हुए निष्काम भाव वाले योगी जनों द्वारा किए हुए तप को सात्विक तप कहते हैं। सत्कार, मान, पूजा और लोक दिखावे के लिए क्षणिक तथा अनिश्चित फल देने वाला दंभ पूर्वक किया गया यज्ञ राजसी कहलाता है। शरीर आदि को पीड़ा देकर दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाने वाला तप तामसी तप होता है। दान देना ही चाहिए, इस इच्छा से देश काल तथा सुपात्र को खोजकर बदला न चाहने की भावना से दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। बदले की इच्छा और कष्टपूर्वक एवं फल की भावना से दिया जाने वाला दान राजसी दान कहता है। कुसमय में कुपात्र को तथा निकृष्ट कर्म करने वाले व्यक्तियों को दिया गया दान तामसी दान होता है। परब्रह्म परमात्मा ओम तत्सत नाम से पुकारा जाता है। उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना हुई है। इसी कारण वेद का कथन करने वाले पुरुषों का यज्ञ, दान और तप आदि क्रियाएं शास्त्र विहित ओम ऐसे ईश्वर का नाम उच्चारण करके ही प्रारंभ होती हैं। तप, दान तथा यज्ञ आदि क्रियाओं से फल की इच्छा न रखते हुए तत् नामक परमात्मा का ही सब कुछ है, इस भावना से कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा ही कर्म होते हैं। हे अर्जुन, परमात्मा का नाम श्रेष्ठ भाव से और साधु भाव सत करके कहा गया है और शुभ कर्मों में ही सत शब्द का उच्चारण होता है। यज्ञ, तप और दान जो निहित हैं
वह सत्य है और उसी सत्य परमात्मा के लिए किए हुए निश्चित कर्म भी सत्य कहे जाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा रहित यज्ञ, दान और तप असत कहलाते हैं। अतः न तो वे इस लोक में लाभकारी हैं और न मृत्यु के पश्चात परलोक में ही हितकारी हो सकते हैं। 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मध्यलोक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। उन्होंने एक दूसरे देश के राजा से आपस में एक शर्त बांधी कि हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते सो अमुक धन लेवे। दोनों के हाथी लड़े और दुशासन का हाथी मारा। कुछ दिन पीछे वह हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि द्रव्य गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा चली। इस चिंता में राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास लेकर गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन मंगलद्वीप जाकर हाथी हुआ। वहाँ उस राजा के बहुत हाथी थे। जिसने भी वह आया उससे पिछले जन्म की खबर न थी और मन ही मन बारंबार यही पछताता कि मैं कौन था जो हाथी हुआ। बहुत रुदन करता, खाता पीता कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया और राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा ने खुशी में कहा, हे पंडित जी, कुछ मांगो। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी उसको दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले गया। रात को दाना दिया, उसने न खाया, पानी भी नहीं पिया। रुदन करता मन में चितवे कि कोई ऐसा हो जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलवाया और पूछा कि इसको क्या दुख है, खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने कहा, इसको दुख नहीं। तब ब्राह्मण ने राजा को कहा, हाथी कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह खबर सुनकर राजा खुद देखने को आया। तब राजा ने भले वैद्य और महावत बुलवाए और सबको हाथी दिखाया। उन्होंने कहा, राजा जी, इसको मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी, तू ही बोल कर कह, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। यह ब्राह्मण भी बुद्धिमान है। इसको घर का अन्न वह खाए जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझको क्यों कर मिले। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, मैं दान दिया माल नहीं फेरता, या मरे चाहे जिए। तब हाथी ने कहा, संत जी, तू मत कल्पना कर। तेरे घर में कोई गीता की पुस्तक हो तो मुझे गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुना। तब उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। हे लक्ष्मी, 7वें अध्याय का सुनते ही तत्काल हाथी का शरीर छूट गया। आकाश से विमान आया और वह देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर राजा के सामने आ खड़ा हुआ। बोला, हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था। मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया तथा बाद में मर गया। तब मैं भी उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना करी कि मेरा छुटकारा कहो कब होगा। धर्मराज ने कहा था, गीता के 7वें अध्याय के सुनने से तेरी मुक्ति होगी। सो तेरी और पंडित जी की कृपा हुई। मैं बैकुंठ को जाता हूँ। हाथी देव पाकर बैकुंठ को गया। राजा अपने घर को गया और श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 7वें अध्याय का महात्म्य मैंने कहा जो तुमने सुना। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।